फाइनल स्मैकडाउन बिफोर रेसलमेनिया 41 हुआ शुरू। शो को ऑफिशियली किक ऑफ किया माय मैन सेथ फ्रिकिन रॉलिंस। सेथ रॉलिंस को स्मैकडाउन पे देखना वाज अ डिफरेंट होल थिंग। सेथ रॉलिंस आए एंड उन्होंने अपना प्रोमो स्टार्ट किया जैसे वो रॉ पे करते हैं, वेलकम टू स्मैकडाउन रॉलिंस। उन्होंने कहा खुद ही कि भाई ये सिंक हो नहीं रहा, लेकिन फिर भी करते हैं ऐसे कंटिन्यू। एंड उन्होंने कहा आई एम विजनरी रेवोल्यूशनरी, आई एम सेथ फ्रिकिन रॉलिंस, जो कि वो है विजनरी एंड रेवोल्यूशनरी। एंड यहाँ पे आगे ऑब्वियसली सीएम पंक के चांस। सेथ रॉलिंस को देखते ही लोगों का सीएम पंक को याद करना एंड रोमन रेंस को याद करना इट्स अ कॉमन चीज़। अब तो मेरे को इसकी आदत सी हो गई है एंड ये चीज़ होनी भी चाहिए ताकि हर सेकेंड ऑडियंस जनता याद दिला सके सेथ रॉलिंस को कि भाई तुम कितना भी घिस लो, तुम कितना भी कर लो, हम प्यार उन दो पार्ट टाइमर्स को ही करेंगे। इसके चलते अपना हील टर्न कर लो सेथ फ्रिकिन रॉलिंस। एंड आज का प्रोमो देख के तो भाई लगा भी कि कुछ तो होने वाला है रेसलमेनिया में जो मेरे दिल को तो बड़ा सुकून पहुंचाएगा। तो भाई मेरे लिए तो ये रेसलमेनिया बेस्ट होने वाली है। सेथ रॉलिंस बैठ गए आके रिंग में लेजिट लाइक सीएम पंक, क्योंकि ऑब्वियसली सीएम पंक के चांस लग रहे थे। तो वो बैठ गए एंड बैठ के उन्होंने करी अपनी बात को शुरू, बात को रखा उन्होंने अपनी जनता के सामने। उन्होंने कहा 12 साल पहले, ठीक 12 साल पहले पॉल हेमन, माई सेल्फ, मुझे, रोमन रेंस एंड डीन एम्ब्रोज, यस उन्होंने नेम ड्रॉप किया, डीन एम्ब्रोज को लाए थे इस कंपनी में शील्ड बनने के लिए सीएम पंकी। एंड मैंने बिल्कुल सही तरीके से अपना रोल निभाया। शायद उन्होंने 2015 की याद दिलाई रेसलमेनिया में, जब वो एकदम मतलब थक गए थे रैंडी ऑर्टन से, उनका मैच हुआ था एंड उनके स्टेप फादर को कैंसर था एंड उनकी डेथ भी हो गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने रेसलमेनिया में पार्ट लिया। उन्होंने मेक श्योर किया, उन्होंने अपना शील्ड वाला रोल निभाया कि रोमन रेंस जीत ना सके। एंड यस 2015 में ब्रॉक और सेथ के मैच के दौरान, ब्रॉक और रोमन के मैच के दौरान सेथ ने कैश इन किया था। यस ये सबको याद रखना चाहिए। एंड उन्होंने बात करी कि कंपनी में हमेशा से स्पॉटलाइट रोमन पे रही है, ना कि उन दो बंदों पे यानी सेथ एंड डीन पे, जो कि एब्सोल्युटली सही बात है। हमेशा से जनता के द्वारा कह लो, रोमन रेंस को कह लो, बड़ा चढ़ा के दिखाया गया है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के द्वारा कह लो, हमेशा से स्पॉटलाइट उस एक बंदे पे थी। इसीलिए यहाँ पे सेथ रॉलिंस ने एक पॉल हेमन की लाइन कह दी, इट्स नॉट प्रेडिक्शन इट्स स्पॉइलर। उन्होंने कहा मैं कुछ ऐसा करूँगा कल रेसलमेनिया में जो अब यहाँ से इस कंपनी को सही डायरेक्शन में लेके जाएगा। मैं अपना रोल प्रॉपर तरीके से निभाने वाला हूँ कल। एंड लास्ट में उन्होंने कहा इट्स नॉट प्रेडिक्शन इट्स स्पॉइलर। तो यहाँ पे भाई पॉल हेमन की लाइन कह दिए सेथ रॉलिंस ने एंड पॉल हेमन का जिक्र भी हुआ आज। तो लेट्स सी क्या होता है कल रेसलमेनिया में। शो आगे बढ़ा विद द अंद्रादे द जायंट मेमोरेबल बैटल रॉयल रंबल के साथ। एंड यहाँ पे सारे रेसलर्स ऑब्वियसली रिंग में ही थे, लुडविग काइजर, कैरियन क्रॉस, कार्मेलो, अंद्रादे एंड और भी बहुत सारे लोग, ओटिस, एल्फा एकेडमी, सभी लोग थे वहाँ पे अवेलेबल ऑलरेडी। एंड बैटल रॉयल रंबल हमारा आगे बढ़ा। एंड भाई क्या ही बढ़िया चीज़ थी यार, ये बहुत बढ़िया थी। मतलब अगर इसको अगर तुम देखो सही तरीके से अगर एग्जीक्यूट करते, अगर इसको एक ऐसे मतलब मिनी रॉयल रंबल टाइप बना देते, या फिर अगर इसी को अगर ऐसे दिखा देते कि भाई अगर यहाँ से जो भी जीतेगा उसको सीधा मिड कार्ड टाइटल के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगी एट रेसलमेनिया या फिर आगे जाके समर स्लैम वगैरह में, तो बहुत बढ़िया काम करती है चीज़, बहुत बढ़िया। एंड वैसे था भी ये बहुत बढ़िया, बहुत बैंगर यहाँ पे। एंड दो ऐसे नाम थे जिनके ऊपर पूरे लोगों की नजरें थी कि भाई इन्हीं दोनों में से कोई एक जीतेगा ये वाला रॉयल रंबल एंड वो आगे जाएगा। इनमें से एक नाम था लुडविग काइजर का,
जो कि एलिमिनेट हो गए। कैरियन क्रॉस का नाम था एंड कैरियन क्रॉस भी एलिमिनेट हो गए, लेकिन कैरियन क्रॉस का एलिमिनेट बहुत बड़ा था। यस, कैरियन क्रॉस को एलिमिनेट किया रे फेनिक्स ने। भाई वहाँ पे तुम्हारे पास मिस अवेलेबल थे एंड इन दोनों की ऑलरेडी हल्की फुल्की सी जो स्टोरी लाइन है बैक वो दिखी थी, लेकिन फिर भी यहाँ पे कैरियन क्रॉस को एलिमिनेट कर दिया गया है रे फेनिक्स के द्वारा। एंड लेटर यहाँ पे रे फेनिक्स एंड सैंतोस एस्कोबार हल्की फुल्की टीमिंग भी कर रहे थे, एक दूसरे के साथ हम ऐसे दिखा रहे थे, लेकिन रे फेनिक्स ने एलिमिनेट कर दिया इनको भी। एंड लास्ट में हम पहुंचे हमारे टॉप 4 के अंदर, जहाँ पे हमारे पास थे अंद्रादे, कार्मेलो एंड रे फिनिक्स एंड शिंस्के नाकामूरा। द बेस्ट पार्ट यहाँ पे फन फैक्ट एक ये था, स्मैकडाउन पे ये वाला आंद्रे द जायंट बैटल रॉयल रंबल हो रहा था एंड चारों के चारों स्मैकडाउन के बंदे थे, तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रायोरिटी देने की कोशिश स्मैकडाउन के बंदों को। एंड यहाँ पे लेटर इन चारों के अंदर रे फिनिक्स को साइड रख दो, इन तीनों को देखो किस किस को ऐसा लगा था ये तीनों जब रिटर्न करके आए थे WWE में तो इनको बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। चलो बड़ी तो नहीं, एटलीस्ट यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप टाइटल रन या फिर इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल रन मैंने तो सोचा था एंड इनमें से एक को मिला शिंस्के नाकामोरा का। एंड अब उस चीज़ का जिक्र ना करे, याद ना करे उस टाइटल रेन को तो ही बढ़िया होगा। एंड अंद्रादे एंड कार्मिलो को तो कुछ मिला ही नहीं। अंद्रादे को तो खैर कुछ भी नहीं मिला, कार्मिलो को मिला इस रॉयल रंबल का विक्ट्री। यस, यहाँ पे एलिमिनेट हो गए शिंस्के नाकामूरा। लेटर यहाँ पे रे फिनिक्स को एलिमिनेट कर दिया गया अमेरिकानो एल ग्रैंडो की तरफ से। एंड लेटर हम टॉप 2 में थे, अंद्रादे, कार्मेलो, लॉन्ग हिस्ट्री 2024 की। एंड यहाँ पे कार्मेलो ने एलिमिनेट कर दिया अंद्रादे को एंड कार्मेलो जीत गए। कार्मेलो हैं अब आंद्रे द जायंट बैटल रॉयल रंबल के विनर 2025 एडिशन। एंड लेटर हमें इंटरव्यू देखने को मिला शॉर्लेट फ्लेयर का बैरेट के साथ। एंड वहाँ पे बैरेट उनसे पूछ रहे थे जो लास्ट वीक तुमने किया टिफनी के साथ एंड उसके लास्ट वीक उसके पहले जो तुम दोनों के बीच बातें एक्सचेंज हुई है, वहाँ से राइवलरी एक नेक्स्ट लेवल पे जा चुकी है। तो अब ये रेसलमेनिया का जो मैच है वो तुम्हारे लिए कितना मैटर करता है? तो यहाँ पे शॉर्लेट फ्लेयर ने कहा बिल्कुल ज़रा भी मैटर नहीं करता, मैं बिल्कुल इस सिचुएशन में खुश नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली भाई बहुत सारी प्राइवेट बातें एक दूसरे को सुनाई गई है, बहुत सारी ब्रूटल बातें यहाँ पे एक दूसरे के द्वारा एक दूसरे को बताई गई है। तो यहाँ पे शॉर्लेट ने कहा मैं बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं हूँ इस सिचुएशन में, लेकिन मुझे ये चीज़ देख के अच्छा लग रहा है कि अब लोग फाइनली इंटरेस्ट ले रहे हैं हमारी राइवलरी में। एंड यस, यहाँ पे सही बात कही इन्होंने बिल्कुल कि भाई अब यहाँ पे लोग एटलीस्ट इंटरेस्ट ले रहे हैं भाई इस राइवलरी में, जो कि अच्छी बात है। पर पर्सनली स्पीकिंग जब शॉर्लेट जीती थी रॉयल रंबल, मेरा इंटरेस्ट तभी से बहुत ज़्यादा हाई था इस मैच को लेके। एंड डेफिनेटली भाई बहुत बैंगर ये वाली चीज़ होगी रेसलमेनिया 41 में। पता नहीं भाई लोग इसको इतना अंडर एस्टिमेट क्यों कर रहे हैं। खैर अब तो लोग सीरियस ले रहे हैं इस राइवलरी को, जैसे शॉर्लेट ने कहा भी। एंड एनीवे देखते हैं भाई रेसलमेनिया में क्या होता है। पर्सनली मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ भाई शॉर्लेट वर्सेस टिफनी की मैच के लिए। लेटर यहाँ पे हमें दिखाया गया वीडियो पैकेज रेसलमेनिया के रिलेटेड। भाई देखो रेसलमेनिया का स्मैकडाउन है, तो यहाँ पे थोड़े थोड़े टाइम के बाद ये अपने वीडियो पैकेजेस दिखाए जा रहे थे कि रेसलमेनिया सैटरडे को कौन से मैचेस होंगे, रेसलमेनिया संडे को कौन से मैचेस होंगे। तो ये चीज़ कंटिन्यू चल ही रही थी। एंड लेटर यहाँ पे दिखाया गया अब थोड़े समय के बाद आज के स्मैकडाउन के शो के ऊपर फेस ऑफ हमें देखने को मिलेगा, जहाँ पे एक साइड पे होंगे 16 टाइम्स WWE चैम्पियन जॉन सीना एंड इनके फेस टू फेस होंगे कोडी रोड्स द अनडिस्प्यूटेड चैंपियन, द अमेरिकन नाइटमेयर, आवर चैंपियन कोडी रोड्स इन द हाउस। थोड़े ही समय के बाद
Cody Rhodes goes face to face with John Cena. बहुत बढ़िया चीज़ें होंगी स्मैकडाउन पे। एंड यहाँ पे लेटर एंट्री होती है एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक की एंट्रेंस इज सबसे बेस्ट। इस चीज़ की एंट्रेंस तो भाई बहुत मैं से इंतज़ार सा करता हूँ काइंड ऑफ कि भाई ये कब होती है, इसकी एंट्री होती कब है आखिर। एनीवे शो आगे बढ़ता है कमर्शियल ब्रेक के बाद। लेटर रिंग में एंट्री हुई फॉर्मर WWE वुमेन्स वर्ल्ड हैवी वेट चैंपियन रिया रिप्ली आई। एंड रिया रिप्ली ने करी अपनी बात को शुरू। एंड उन्होंने कहा मैं अपना टाइटल हार गई थी बिकॉज ऑफ बियांका ब्लेयर्स इंटरफेरेंस। मतलब उसने आया अटैक किया, मैं मैच हार गई। मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोलने वाली हूँ। जेन्युइनली भाई तुम डिजर्व भी नहीं करते ऐसा बोलना। एंड यहाँ पे उन्होंने कहा कि मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली है अपने टाइटल को वापस से जीतने की एट रेसलमेनिया। तो भाई मैं तो अपना 100% देने वाली हूँ एंड मैं जीतने वाली हूँ अपना टाइटल बैक। टाइटल वापस आएगा रिया रिप्ली के पास। एंड यहाँ पे ये कहते ही एंट्रेंस होती है बियांका ब्लेयर की। नहीं बियांका ब्लेयर की नहीं, इयो स्काई की एंट्रेंस हुई। WWE वुमेन्स वर्ल्ड हैवी वेट चैंपियन इयो स्काई। भाई ये इसीलिए मैंने कहा क्योंकि ऐसे ही दिखाया जा रहा है भाई इनको सीरियस नहीं दिखाया जा रहा, जबकि इनको सीरियस दिखाना चाहिए WWE को। एंड यहाँ पे ये कुछ भी बोले, एक भी वर्ड बोले रिया रिप्ली को इससे पहले यहाँ पे एंट्री होती है बियांका ब्लेयर की। एंड बियांका ब्लेयर कुछ भी बोले यहाँ पे इन्हें भी रोक दिया जाता है। एंड यहाँ पे आती है इनकी बेस्ट फ्रेंड नायोमी, जो एक टाइम पे थी बेस्ट फ्रेंड। नायोमी आती है। नायोमी कुछ बोल रही थी कि यहाँ पे पीछे से आ गई जेड कारगिल आई। एंड जेड कारगिल सीधा अटैक करने को जा रही थी नायोमी को। रिंग में बियांका ब्लेयर हल्का सा उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी, नहीं यहाँ पे नहीं, ये सही टाइम नहीं है। एंड यहाँ पे बात ना सुनते हुए रिया रिप्ली ने अटैक कर दिया बियांका ब्लेयर के ऊपर। जेड कारगिल ने अटैक कर दिया नायोमी के ऊपर। सब एक दूसरे को मारे जा रहे थे रिंग के बाहर। एंड रिंग में इयो स्काई अकेली खड़ी हुई थी। इयो स्काई को कोई भी भाव नहीं दे रहा था। अगेन वही वाली स्टोरी, कोई भी सीरियस नहीं ले रहा हमारे चैंपियन को। एंड इयो स्काई को आया गुस्सा। इयो स्काई इत्तू सी है लेकिन इसका गुस्सा बहुत बड़ा है, हमने आज देख लिया। इयो स्काई को आया बहुत भयंकर गुस्सा। एंड इयो स्काई टॉप रोप से कूद गई सब लोगों के ऊपर नीचे, जितने भी खड़े हुए थे। सिक्योरिटी गार्ड्स थे, WWE के ऑफिशियल्स थे नीचे। एंड बाकी सारी विमेंस थी, रिया रिप्ली, बियांका ब्लेयर, नायोमी एंड जेड कारगिल, सबके ऊपर कूद गई हमारी WWE वुमेन्स वर्ल्ड हैवी वेट चैंपियन इयो स्काई, डिमांडिंग द रिस्पेक्ट, डिजर्विंग रिस्पेक्ट। यहाँ पे उन्होंने हाथ किया, अपना साइन दिखाया रेसलमेनिया बोर्ड की तरफ एंड वो चली गई। लेटर यहाँ पे बैक स्टेज एक दूसरे से लड़ते इस वाले 6 मैन टैग टीम मैच को ऑफिशियली अनाउंस करवा दिया गया है WWE के द्वारा। अप नेक्स्ट ऑन स्मैकडाउन लेटर हमें देखने को मिला WWE टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए मैच। चैंपियंस स्ट्रीट प्रॉफिट्स की हुई एंट्रेंस। स्ट्रीट प्रॉफिट्स डिफेंड कर रहे थे अपने टाइटल्स को अगेंस्ट मोटर सिटी मशीन गन्स, फॉर्मर टैग टीम चैंपियंस। एंड भाई मेरी तो अभी भी यही चीज़ें हैं कि रेसलमेनिया में क्यों नहीं हो रहा ये वाला मैच, वाई नॉट ऑन रेसलमेनिया, क्यों। एंड यहाँ पे इस मैच का रिजल्ट काफ़ी ऐसे मतलब डिस्टर्बिंग, काफ़ी अलग सा ही देखने को मिला। मतलब यूजुअली हमें सिर्फ इंटरफेरेंस देखने को मिलते हैं एंड लोग टाइटल्स हार जाते हैं, जीत जाते हैं, मैचेस हार जाते हैं, मैचेस जीत जाते हैं। लेकिन यहाँ पे DIY आए एंड वो स्ट्रीट प्रॉफिट्स के टाइटल्स लेके चले गए। यस, वो लेजिट वहाँ पे आए एंड उन्होंने टाइटल्स बेल्ट उठाए एंड वो वहाँ से भाग गए। एंड बस इनका सेगमेंट बस इतना ही रहा, यहाँ पे ख़त्म हुआ। एंड लेटर हमें थोड़े समय के बाद पहले बैक स्टेज हमें चेल्सी ग्रीन एंड पेपर नेवन एल्बा फायर का सेगमेंट देखने को मिला निक के साथ।
जहां पे चेल्सी ग्रीन ने कहा, जो पिछले हफ्ते हुआ स्मैकडाउन पे, निक ने कहा हाँ जो काउंटडाउन के चलते तुम हार गए अपना मैच। चेल्सी ने कहा एग्जैक्टली यस वही। तो उसके रिगार्डिंग मैं कुछ लेके आई हूँ तुम्हें, मैं एक कंप्लेंट लेके आई हूँ, फॉर्मर कंप्लेंट लेके आई हूँ। एंड उन्होंने थमाई अपनी कंप्लेंट को। एंड उन्होंने यहाँ पे निक ने कंप्लेंट पढ़ी एंड निक ने कह दिया तुम्हें पता है क्या है, आज जो 6 मैन टैग टीम मैच होने वाला था वो हम करते हैं यहाँ से कैंसिल। एंड तुम एंड जेलिना आज एक सिंगल्स मैच के अंदर लड़ोगी। एंड इट्स अ सिंगल्स मैच। तो उन्होंने वहाँ पे दोनों उनके पर्सनल बॉडीगार्ड्स को कर दिया रिंग साइड से बैन, रिंग साइड से एकदम बॉयकआउट। एंड लेटर यहाँ पे बैक स्टेज हमें देखने को मिला वापस से DIY का सेगमेंट। DIY के हाथों से टाइटल ले लिए गए निक के द्वारा एंड उन्हें दे दिया गया वापस स्ट्रीट प्रॉफिट्स के द्वारा। लेकिन अगले हफ्ते यानी कि रेसलमेनिया के बाद वाला जो स्मैकडाउन का एडिशन होगा वहाँ के लिए निक ने कर दिया है एक मैच को ऑफिशियल। स्ट्रीट प्रॉफिट्स डिफेंड करेंगे अपने टाइटल्स को एक TLC मैच के अंदर अगेंस्ट DIY मोटर सिटी मशीन गन्स। लेकिन बाकी टीम्स का क्या? एंड यहाँ पे थोड़े समय के बाद हमें एक कमर्शियल ब्रेक के बाद एक और बार दिखाया गया कि आज LA नाइट वर्सेस सोलो सिकोवा का मैच हो गया है ऑफिशियल थोड़े समय के बाद आज के स्मैकडाउन पे लाइव। एंड लेटर हमें बैक स्टेज से रैंडी ऑर्टन आते हुए दिखे। रैंडी ऑर्टन का एक बहुत इमोशनल बहुत बढ़िया प्रोमो होने वाला है, द सेकेंड मोस्ट अवेटेड सेगमेंट जिसका मैं बहुत इंतज़ार कर रहा था आज के स्मैकडाउन से, वो फाइनली हुआ एयर। It's legend killer Randy Orton live in the ring at SmackDown. Final stop before WrestleMania 41. रैंडी ऑर्टन आए लाइव एंड रैंडी ऑर्टन ने करी अपने मैच को लेके बात। रेसलमेनिया 41 में उनका मैच होना तो था ऑफिशियली विद केविन ओवेंस, लेकिन केविन ओवेंस की इंजरी के चलते उनका मैच कर दिया गया था कैंसिल। केविन ओवेंस इज आउट ऑफ एक्शन फॉर सम टाइम्स नाउ। अब वो कब अपना वापस रिटर्न करेंगे उसका कुछ भी अता पता नहीं था। एंड वो एक सीरियस इंजर्ड नेक के साथ घूम रहे थे तो उन्हें भेज दिया गया था एंड रैंडी ऑर्टन का मैच कर दिया गया था कैंसिल। हमने एक बढ़िया सा RKO भी देखा इस बीच रैंडी ऑर्टन के द्वारा निक ऑल्डर्स को। एंड कट टू यहाँ पे सारी स्टोरी आके अब यहीं पे रुक गई थी कि रैंडी ऑर्टन का आखिर क्या होगा, किसके साथ होगा मैच एट रेसलमेनिया 41। तो यहाँ पे फाइनली रैंडी ऑर्टन ने कर दिया उसको अनाउंस। उन्होंने कहा मैं एक ओपन चैलेंज रखूँगा रेसलमेनिया संडे के दिन यानी कि रेसलमेनिया नाइट 2 पे मैं एक ओपन चैलेंज रखूँगा, जिसको भी आना हो वो आ सकता है RKO खाने के लिए एट रेसलमेनिया 41। ये कह के उन्होंने कर दिया यहाँ पे अनाउंस कि अब बस यहाँ से वो सीधा रेसलमेनिया में मिलेंगे एट नाइट 2 संडे को विथ हिज ओपन चैलेंज मैच। एंड अब उनका ओपोनेंट कोई भी निकल के आ सकता है, कोई भी उनका ओपोनेंट बन सकता है। एक सरप्राइज ओपोनेंट हमें देखने को मिलेगा, एक बड़ा नया रिटर्न हमें देखने को मिलेगा किसी भी एक सुपरस्टार का। वो रूसेफ हो सकता है, एलिस्टर ब्लैक हो सकता है, या फिर चांसेस है कि निक खुद यहाँ पे रिंग गियर डाल के आ जाए उस दिन। अगर निक आ जाएंगे तो बहुत बढ़िया होगा। रूसेफ के चांसेस मेरे को मतलब लग रहे हैं, पूरे सोशल मीडिया पे रूसेफ की बातें हो रही है, लेकिन रूसेफ का कुछ भी वीडियो पैकेज वगैरह कोई भी नहीं आए। लेकिन एलिस्टर ब्लैक के चांसेस यहाँ पे है, ज़्यादा है रिटर्न करने के। लेकिन यहाँ पे रैंडी ऑर्टन हार जाएंगे रेसलमेनिया में, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी आएगा तो वो एक नया सुपरस्टार होगा, नया फेस होगा फॉर कंपनी। तो ऑब्वियसली उस नए फेस को जितवाना होगा WWE को एट रेसलमेनिया, द ग्रेटेस्ट स्टेज ऑफ ऑल टाइम। एंड बस यहाँ पे रैंडी ऑर्टन के प्रोमो के बाद हमें देखने को मिला एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक।
कमर्शियल ब्रेक के बाद आगे बढ़ेगा स्मैकडाउन का शो। लेटर हमें देखने को मिला एक सिंगल्स मैच, चेल्सी गवीन वर्सेस जेलिना वेगा, एक नॉन टाइटल मैच। चेल्सी अपना टाइटल डिफेंड नहीं कर रही है इस मैच में एंड काफ़ी बढ़िया ये वाला मैच चला। एंड भाई चेल्सी ग्रीन को लड़ते हुए देखना एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी, बहुत बढ़िया बात थी। सैड पार्ट ये है कि चेल्सी ग्रीन के पास टाइटल होते हुए भी, चेल्सी ग्रीन के पास इतना ऑडियंस का मेगा सपोर्ट होते हुए भी उन्हें रेसलमेनिया में मैच नहीं मिल रहा है। अब तो उनके पास टाइटल भी है तो उन्हें मिलना चाहिए था रेसलमेनिया में मैच, लेकिन नहीं मिल रहा है। एंड यहाँ पे एक नॉन टाइटल मैच था, टाइटल कोई भी ऑनलाइन नहीं था चेल्सी ग्रीन का। एंड इस मैच को जीत लिया गया है जेलिना वेगा के द्वारा। जेलिना वेगा ने टॉप रोप से सुप्लेक्स लगा के पिन किया चेल्सी को एंड एक क्लियर विन मिल चुकी है यहाँ पे जेलिना वेगा को। तो ये प्रोबेबली नेक्स्ट जाएंगी अब यहाँ से सीधा फॉर चेल्सीज यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप आफ्टर रेसलमेनिया 41। शो आगे बढ़ा विद द सिंगल्स मैच विद turned into a tag team match. LA Knight versus Solo Sikoa का सिंगल्स मैच। LA Knight की भी एंट्रेंस एंड LA Knight ने बात करी है अबाउट रेसलमेनिया, अबाउट जेकब फाटू। उन्होंने कहा मैंने टामा टोंगा को साइड लगा दिया है एंड आज मैं सोलो सिकोवा को साइड लगा दूंगा एंड कल जेकब फाटू एंड मैं अकेले लड़ेंगे एंड वहाँ पे रेसलमेनिया में मैं जेकब फाटू को साइड लगा दूंगा। एंड यहाँ पे सोलो की हुई एंट्रेंस, मैच इनका हुआ शुरू, सिंगल्स मैच LA नाइट वर्सेस सोलो सिकोवा का। लेकिन यहाँ पे मैच के बीच में आ गए जेकब फाटू, उन्होंने करा अटैक ऑन LA नाइट एंड यहाँ पे आ गए ब्रॉन स्ट्रोमन आए एंड यहाँ पे निक आए एंड उन्होंने कर दिया मैच को ऑफिशियल। निक आए एंड उन्होंने कहा मुझे लगता है जेकब फाटू रेसलमेनिया तक वेट नहीं करना चाहता। जेकब फाटू यहाँ पे है, सोलो सिकोवा यहाँ पे है, LA नाइट यहाँ पे है, ब्रॉन स्ट्रोमन यहाँ पे है, तो क्यों ना एक टैग टीम मैच हो जाए। एंड उन्होंने कर दिया इस टैग टीम मैच को ऑफिशियल राइट हियर राइट नाउ। एंड एक ठीक ठाक सा एवरेज सा मैच चला, टैग टीम मैच जैसे होना चाहिए, परफेक्ट वैसा टैग टीम मैच एक चला यहाँ पे। एंड इस मैच को जीत लिया गया है WWE यूनाइटेड स्टेट चैंपियन LA नाइट एंड उनके पार्टनर, उनके फ्रेंड ब्राउन स्ट्रोमन के द्वारा। जेकब फाटू एंड सोलो सिकोवा यहाँ पे हार गए, तो क्या ये क्लियर हिंट है कि जेकब फाटू रेसलमेनिया में जीत जाएंगे US टाइटल। एंड लेटर टिफनी का हुआ इंटरव्यू जहाँ पे वो फुली कॉन्फिडेंट है अपने मैच को लेके एंड उन्होंने कहा I am walking in and walking out as your WWE Women's Champion। शो के फाइनल आवर के फाइनल हाफ एन आवर में हमें एक 6-man टैग टीम मैच देखने को मिला। एक साइड पे थे रे फिनिक्स एंड LWO को रिप्रेजेंट करते हुए ड्रैगन ली एंड लेजेंडरी दी हॉल ऑफ फेम रे मिस्टीरियो। एंड इनका मैच था अगेंस्ट अल्फा एकेडमी से निकले हुए चैड गेबल एंड उनकी टीम द क्रिड ब्रदर्स द अमेरिकन मेड। इट्स 6-man टैग टीम मैच, द अमेरिकन मेड वर्सेस LWO विथ रे फिनिक्स। एंड एक काफ़ी बढ़िया मैच था एंड भाई क्या ही बढ़िया बढ़िया स्पॉट्स थे इसके अंदर। ये वाला स्पॉट मेरा फेवरेट था भाई, जब तीनों के तीनों बंदे चैड गेबल एंड क्रिड ब्रदर्स नीचे रोप्स पे थे एंड वो लटके हुए थे एंड रे फिनिक्स उनके ऊपर कूद गए फ्रॉम टॉप रोप। कूद नहीं गए मतलब उन्होंने लेजेंड उनके चेस्ट के ऊपर लैंड कर गए एंड यहाँ पे बहुत बढ़िया स्पॉट था वो, देखने में लाइव देखने में बहुत बढ़िया था वो। एंड इस मैच का रिजल्ट हम बात करें तो जीत गए हैं LWO रे फिनिक्स। एंड यहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लंडर भी हमें देखने को मिला है। अब ये क्या है, क्यों है, ये पता नहीं। तो ये सीरियस ना हो, बस ये दुआ करना, क्योंकि इस मैच के एंडिंग में हम देख रहे थे कि रे मिस्टीरियो नीचे पड़े हुए थे, नीचे गिरे हुए थे एंड उन्हें चेक किया जा रहा था रेफरीज के द्वारा, ऑफिशियल्स के द्वारा, सिक्योरिटी गार्ड्स के द्वारा भी।
एंड वो खुद से उठ के नहीं गए, चल के उन्हें ले जाया गया है। तो यहाँ पे रे मिस्टीरियो काइंड ऑफ स्लाइटली इंजर्ड दिखे हैं। अब जस्ट प्रे करो कि ये कोई बड़ी इंजरी ना हो, क्योंकि रेसलमेनिया में उनका मैच होने वाला है अगेंस्ट द अमेरिकन एल ग्रैंडो। एंड भाई अगर वो मैच कैंसिल हो गया तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। इतना सब जो बिल्ड किया गया है यहाँ पे, चैट गेबल का कैरेक्टर, अमेरिकानो एल ग्रैंडो कैरेक्टर को, वो सब बेकार चला जाएगा। एंड रे मिस्टीरियो इंजर्ड होंगे, ये कौन देखना पसंद करेगा? रे मिस्टीरियो इज ए लेजेंड, लिविंग लेजेंड। भाई क्यों करवाया इनका मैच? करवाया है क्यों स्मैकडाउन पे? जेन्युइनली भाई ये बहुत घटिया डिसीजन होगा अगर रे मिस्टीरियो इंजर्ड हो जाते हैं यहाँ से तो। एंड बस अब हम शो के ऑलमोस्ट मेन इवेंट में पहुंच चुके हैं। थोड़ी ही देर के बाद अब जॉन सीना एंड कोडी रोड्स होंगे लाइव एक दूसरे के आमने सामने, फेस टू फेस, बिफोर फेसिंग ईच अदर एट WrestleMania 41 for WWE Undisputed Championship Night 2 का मेन इवेंट। एंड फाइनली शो पहुंचा अपने मेन इवेंट में। इट्स टाइम फॉर द आइकॉनिक फेस ऑफ फॉर द लास्ट टाइम बिफोर WrestleMania 41। यहाँ पे एंट्री हुई our WWE Undisputed Champion, the People's Champ, the American Nightmare, कोडी रोड्स। कोडी रोड्स की हुई शाही एंट्रेंस। कोडी रोड्स आए रिंग में, वो एकदम हंसते हुए थे एंड उन्होंने माइक उठाया। जैसे ही वो बात करने के लिए गए, यहाँ पे इंटरप्ट किया गया उन्हें जॉन सीना के द्वारा। जॉन सीना इन द रिंग। जॉन सीना आए एंड जॉन सीना आए, खड़े रहे, वो बस माइक अपने हाथ में लिए। कोडी रोड्स कुछ कहने जा रहे थे, जॉन सीना ने कहा शट अप किड, एंड उन्होंने कहा इनफ, अब मैं बोलूँगा तू सुन। एंड यहाँ पे जॉन सीना ने बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कहा इन लोगों को लगता है कि मैं वापस आऊँगा, इन लोगों के जो फेवरेट रेसलर्स है बाकी के, उन लोगों के तरह मैं एक मैच दूंगा फिर एक मैच दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। लोग वापस आने से रेसलिंग में डरते हैं क्योंकि उन्हें चिंता होती है कि क्या ये लोग उन्हें पसंद करेंगे, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आई डोंट केयर अबाउट दीज पीपल्स, ये कहा जॉन सीना ने। एंड लेटर उन्होंने बात करी अबाउट रेसलमेनियाज मैच। उन्होंने बहुत सारी बातें सुनाई कोडी रोड्स को, कोडी रोड्स ने भी बातें सुनाई बहुत सारी जॉन सीना को। कोडी रोड्स ने रिटर्न में कहा जॉन सीना को तुम्हें रेसलिंग करनी ही नहीं आती है, ऐसे ही कुछ सिमिलर बातें सुनाई गई। एंड लेटर यहाँ पे जॉन सीना मारने जा रहे थे कोडी रोड्स को। जॉन सीना ने कोडी रोड्स के सर के ऊपर हल्का सा दे मारा एंड वो अपना मूव लगाने जा रहे थे। एंड यहाँ पे उन्होंने उठाया अपने शोल्डर्स पे कोडी रोड्स को, लेकिन कोडी ने टर्न किया। कोडी उन्हें खुद मार के चले गए। कोडी ने एक कोडी कटर लगा दिया एंड यहाँ पे वो चले गए अपना टाइटल राइज करके जॉन सीना को दिखा के कि इस जन्म में तो तुम 17th टाइम चैम्पियनशिप नहीं जीतोगे जब तक ये टाइटल मेरे पास है। जॉन सीना तुम तो चैंपियन नहीं बन रहे हो। एंड बस स्मैकडाउन हुआ ख़त्म। रेसलमेनिया का मैच कार्ड दिखाया गया सैटरडे के एंड संडे के मैचेस को, जो हम डिस्कस करेंगे आगे वीडियो में, आने वाले वीडियो में। एंड इसी के साथ आज के ही दिन होने वाला है हॉल ऑफ फेम सेरेमनी, जहाँ पे ट्रिपल एच को इंडक्ट किया जाएगा एज अ हॉल ऑफ फेम। एंड बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना कि कौन इंडक्ट करेगा ट्रिपल एच को एज हॉल ऑफ फेम। तो भाई बिल्कुल मिस मत करना। प्रोबेबली रात के 10:30 बजे यूट्यूब पे वो देखने को मिल जाएगा। यूट्यूब पे ही देखने को मिलेगा WWE के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे।